आर्या, बात अधूरी छोड़ देना बहुत बुरी बात है। मैं और मेरी वाइफ दोनों इस साजिश के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। तो प्लीज बोलिए ना मिस्टर आर्या, आपने जो इल्जाम लगाए हैं आई होप आप उन्हें साबित कर पाएंगे, नहीं तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता हूं और आप जैसे इज्जतदार वकील के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आराम से बताइए, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने डरपोक निकले। ऐसे छुप छुप कर मेरी वाइफ को भड़काएंगे, बहुत गलत बात है। इनफैक्ट मुझे इस बात का डर है कि ऐसा करके आप मुझ जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर ना करते जो गैर कानूनी हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये धमकी नहीं है, मैं कर भी सकता हूं। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं कबीर, अदिति का वकील हूं और अपने क्लाइंट से कभी भी और कहीं भी मिल सकता हूं। रियली? पर्दे के पीछे से छुपकर भी? जबकि आपकी क्लाइंट अपने हस्बैंड के साथ एक प्राइवेट रोमांटिक डिनर कर रही हो। कम ऑन मिस्टर आर्या। आई एम सॉरी मिस्टर आर्या, लेकिन आपकी बातों से और आपके एटीट्यूड से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप मेरी वाइफ को डिनर पर लेकर आए थे और मैं ही कबाब में हड्डी बन रहा हूं। आइंदा कभी भी आपको अपने क्लाइंट से मिलना हो तो सभ्य तरीके से, पढ़े लिखे शरीफ इंसान की तरह या तो अपने ऑफिस या मेरे घर पे मिले। इज दैट क्लियर? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। आर्य अंकल ऐसे अचानक, मैंने तो सोचा नहीं था कि वो यहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। पर तुमने उनसे बहुत बदतमीजी से बात की है ना? लेकिन क्या करूं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी इज्जत करूं। अजीब बात है ना, आर्या का यूं अपने आप से धमक जाना। चलो मान लिया ये इत्तेफाक था, उसने वेटर को 1000 रुपए दिए, उसके बाद वेटर ने मुझ पे वाइन गिरा दी, ये भी इत्तेफाक था। लेकिन जानती हो सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या था? जब तुम आर्या को फोन करके यहां मिलने के लिए कह रही थी। मैं उसी वक्त दूसरे फोन से तुम्हारी बातें सुन रहा था।
रात को 9 बजे मैं कबीर के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। आप आएंगे ना वहां पे? मेरे समझाने में गलती हुई है या तुम्हारे समझने में कि ये बच्चों का खेल नहीं है? तुमने गलती की है और इस गलती की सजा जानना चाहती हो क्या है? ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये घर का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बाहर निकलो। बाहर निकलो। बाहर निकलो। नहीं। आओ ना। मेरे हाथ छोड़ो। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। जो लोग जीने की उम्मीद खो गए वो यहां मरने का यकीन लेकर आते हैं। इसीलिए इसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। यहां जिंदगी से मौत का फासला बस इतना सा ही है। नीचे ना ही किसी को बचने का मौका मिलता है और ना ही बचाने का। लोग यहाँ तो मरने के लिए आते हैं या मारने के लिए। तुम्हें इस खेल के सभी रूल्स पता थे नहीं? तुम्हें यह भी पता था कि इन रूल्स को तोड़ने की सजा क्या हो सकती है। उसके बाद भी तुमने आर्या को फोन करने की जरूरत की। तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं कभी नहीं करना चाहता। कबीर, इसने हमें धोखा दिया है करण। इसने आर्या को फोन करके रेस्टोरेंट बुलाया है। क्या करना है बोलो? कुछ बड़ा।
कितना बड़ा? जो उसे एहसास दिला सके कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, जो उसे एहसास दिला दे कि इस खेल में उसकी औकात क्या है, जो उसे उसकी चाल की औकात दिखा सके। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो आगे इस तरह की गलती ना करे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस खेल में हार हमारी नहीं होनी चाहिए। माफ कर दो, सॉरी, मेरी गलती है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आज जो मैं करने चाह रहा हूं उसके बाद दोबारा कुछ करने की जरूरत भी तुम कर नहीं पाओगी। तुम मेरी बात सुनो। सुन चुका हूं। सब सुन चुका हूं कि किस तरह से तुम मुझे आर्या के सामने बेनकाब करने जा रही थी। घबराओ मत, तुम्हें तो मैं चाहकर भी नहीं मार सकता, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारी जगह किसी और को मरना पड़ेगा।